गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जो है टाइप्स ऑफ सिस्टम, तंत्र के प्रकार। बच्चों, सबसे पहले हमने कौन सा टॉपिक पढ़ा था? हमने टॉपिक डिस्कस किया था यूनिवर्स, सिस्टम, सराउंडिंग एंड बाउंड्री। हमने 3 थर्मोडायनेमिक्स टर्म्स के बारे में, 3 ऊष्मागतिकी पदों के बारे में हमने पहली वीडियो में जाना था। आज हमारा सेकंड लेक्चर स्टार्ट होने जा रहा है थर्मोडायनेमिक्स का, ऊष्मागतिकी का, जो कि आपकी यूनिट फर्स्ट है फिज़िकल केमिस्ट्री बुक का। और फिज़िकल केमिस्ट्री आपकी केमिस्ट्री की थर्ड पेपर होता है, जो कि 45 मार्क्स का पेपर रहा करता है। बच्चों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं न्यू टॉपिक ओपन सिस्टम, इसको हिंदी में बोलते हैं खुला तंत्र, यानी टाइप्स ऑफ सिस्टम के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, तंत्र के प्रकार पढ़ने जा रहे हैं। बच्चों, फटाफट कमेंट सेक्शन में मुझे रिप्लाई करो, व्हाट इज सिस्टम, सिस्टम क्या होता है। मैं चेक करता हूं बच्चों, मुझे आप रिप्लाई कीजिए कि व्हाट इज सिस्टम, तंत्र क्या होता है, तंत्र को परिभाषित कीजिए, डेफिनेशन दीजिए। फटाफट कमेंट सेक्शन में आप लिख करके मुझे डिफाइन कीजिए। बच्चों, सारे बच्चों एक बात ध्यान रखो, सारे बच्चे अटेंडेंस देंगे यस सर बोल करके। सबसे पहले आप मुझे सिस्टम की डेफिनेशन बताइए। सिस्टम क्या होता है, तंत्र क्या होता है? बिल्कुल सही लिख रहे हैं बच्चे, सिस्टम के बारे में बच्चे जानते हैं। फिर भी मैं दोबारा रिवाइज करता हूँ। द पार्ट ऑफ यूनिवर्स विच इज़ चूज फॉर स्टडी थर्मोडाइनमिकली, है ना। थर्मोडायनेमिकली ऊष्मागतिक रूप से हम जिस भाग का चयन करते हैं ऊष्मागतिक रूप से, वह तंत्र कहलाता है, वह सिस्टम कहलाता है। जैसे मान लो एग्जांपल लेते हैं, मैंने एक रूम लिया, एक रूम के टेम्परेचर का मैं अध्ययन कर रहा हूँ, एक टेम्परेचर की स्टडी कर रहा हूँ। इसका मॉर्निंग में टेम्परेचर क्या था, इवनिंग में क्या था, मतलब मैं फ्लो ऑफ टेम्परेचर, चेंजेस इन टेम्परेचर यानी तापमान में परिवर्तन का अध्ययन कर रहा हूँ। इसका मतलब मैं उसका ऊष्मागतिकी रूप से मैंने उसका चयन किया है, मैंने थर्मोडायनेमिकली उसका सिलेक्शन किया है। इट मीन्स वो क्या है, एक सिस्टम है। आज हम क्या करने जा रहे हैं, टाइप्स ऑफ सिस्टम करने जा रहे हैं। टाइप्स ऑफ सिस्टम को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। टोटल 3 टाइप्स के सिस्टम होते हैं बच्चों। फर्स्ट आता है आपका ओपन सिस्टम, जो आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। फर्स्ट आपका कौन सा आता है, ओपन सिस्टम, हिंदी बोलते हैं इसको खुला तंत्र। बच्चों, डिफाइन करते हैं, पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। द पार्ट ऑफ यूनिवर्स विच इज चूज फॉर स्टडी, इट इज नोन एज सिस्टम। बिल्कुल सही बात है। सिस्टम इन विच द एक्सचेंज ऑफ एनर्जी, सिस्टम इन विच द एक्सचेंज ऑफ मास एंड एनर्जी टेक प्लेस विद द सराउंडिंग। ब्रह्मांड का वह हिस्सा जिसका चयन ऊष्मागतिकी अध्ययन के लिए किया जाता है, हम उसको क्या बोलते हैं, तंत्र बोलते हैं। तंत्र जिसमें, वह तंत्र जिसमें द्रव्यमान पदार्थ और ऊर्जा का आदान प्रदान होता है, उसको क्या बोलते हैं अपने, खुला तंत्र या ओपन सिस्टम। इट इज़ नोन एज ओपन सिस्टम। अब अपने एग्जाम्पल लेते हैं। बच्चों, एक काम करो, आप क्या लो, एक कंटेनर लो, एक टेस्ट ट्यूब लो, और टेस्ट ट्यूब में आपने क्या किया, एक वाटर कंटेंट आपने फिलअप कर दिया, है ना। वाटर कंटेंट फिलअप कर दिया, आपने पानी भर दिया। अब आप इसको क्या करो, यहाँ से गर्म करना शुरू कर दो। गर्म करना शुरू कर दिया, और ये टेस्ट ट्यूब ओपन है ऊपर से, यहाँ से ओपन है, ऊपर से ओपन है। बच्चों, आपने क्या किया, इस टेस्ट ट्यूब को गर्म करना शुरू कर दिया, नीचे से हीट देनी स्टार्ट कर दी। तो आप बताओ कमेंट सेक्शन में लिख करके क्या होगा, क्या होगा यदि मैं ओपन टेस्ट ट्यूब को मैं गर्म कर रहा हूँ, हीट दे रहा हूँ, उसके अंदर मैंने वाटर कंटेंट फिल किया हुआ है, पानी भरा हुआ है, पानी से भरी हुई परख नली को जब मैं गर्म करता हूँ तो क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, आपको पता है। नीचे से हीट ट्रांसफ़र हो रही है, तो वाटर के मॉलिक्यूल, जो पानी के अणु है, यहाँ से ऊर्जा को गेन करेंगे, एनर्जी को गेन करेंगे, जिससे क्या होगा, इनमें काइनेटिक एनर्जी आएगी, और काइनेटिक एनर्जी आने से, गतिज ऊर्जा आने से वाटर के मॉलिक्यूल्स यानी पानी की अणु धीरे धीरे वाष्प में परिवर्तन यानी वेपर में चेंज होना स्टार्ट हो जाएंगे। इसका मतलब जब हम
ओपन टेस्ट ट्यूब में वाटर को गर्म करते हैं तो पानी जो होता है वो ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट कर देता है, वाटर ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट कर देता है। ये हुई पहली बात। इसका मतलब हमें एक बात समझ में आई है, जो ओपन टेस्ट ट्यूब होती है उसमें मैटर का सराउंडिंग के साथ एक्सचेंज होता है। मैंने जो टेस्ट ट्यूब ली है मैं इसकी थर्मोडायनेमिकली स्टडी कर रहा हूँ, इसलिए ये सिस्टम है। इसके आसपास वाला एरिया क्या है, सराउंडिंग है बच्चों। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मैंने गर्म करना शुरू कर दिया। जैसे जैसे मैं इसको गर्म कर रहा हूँ सारा का सारा मैटर ऊपर चला गया, यानी सराउंडिंग के साथ एक्सचेंज हो गया। एक एग्जांपल लेते हैं। आपकी मम्मा ने बोला आपको कि बेटा पानी गर्म कर दो, एक पतीला लो, एक कोई भी कंटेनर लो, उसमें पानी गर्म कर दो, है ना। आपने क्या किया, आपने सुबह पानी गर्म करना शुरू किया और आप गैस बंद करना भूल गए और शाम को उस गैस को ऑफ किया। क्या शाम को इवनिंग में आपको वहाँ पर वाटर मिलेगा क्या? कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ बच्चों, क्या आपको वहाँ वाटर मिलेगा? नहीं मिलेगा। इसका मतलब आप अपनी मम्मी को बोल सकते हो, अपने पापा को बोल सकते हो, देखो मम्मी, देखो पापा, मैंने एक्सपेरिमेंट किया है एक, इसको बोलते हैं ओपन सिस्टम। ये बात ना हमें सर ने समझाई थी कि ओपन सिस्टम का एग्जांपल क्या होता है। ओपन सिस्टम में मैटर का आदान प्रदान होता है, मैटर सराउंडिंग के साथ एक्सचेंज होता है। और शाम को आपको डांट पड़ेगी, बेटा बहुत नुकसान कर दिया आपने। समझ आई बच्चों बात? मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ, जब आप किसी ओपन सिस्टम को, किसी ओपन कंटेनर को, किसी भी खुले तंत्र को, जब आप उसके अंदर कोई भी चीज़, पानी कंटेंट, कोई भी द्रव, कोई भी लिक्विड के साथ जब उसको आप हीट देते हो तो क्या होता है, वेपर बनती है, वाष्प बनती है, और वाष्प वो एटमॉस्फेयर में चली जाती है। इट मीन ट्रांसफ़र हुआ है किसका, मैटर का, किसके साथ, सराउंडिंग के साथ। पदार्थ का आदान प्रदान हुआ है किसके साथ, पारिपार्श्विक के साथ। पहली बात समझ में आ गई। अब आपने जो कंटेनर में पानी गर्म किया है ना, क्या उसको आप हाथ से उठा सकते हो? नहीं उठा सकते, और उठाना भी मत। अगर आप जैसे उसको टच करोगे कंटेनर को, आपको बहुत ज़्यादा गर्म फील होगा, बहुत ज़्यादा उसके अंदर हॉटनेस फील होगी, आप उसको हाथ लगा ही नहीं सकते। इट मीन वो जो हीट है वो अपनी हीट एनवायरनमेंट के साथ, सराउंडिंग के साथ क्या कर रहा है, शेयर कर रहा है, यानी एक्सचेंज कर रहा है। इसका लाइव एग्जांपल लेना हो तो आप एक चाय का कप लीजिए, एक कप ऑफ टी लीजिए जिसमें गर्म चाय है, उसको आप आधे घंटे के लिए खुला छोड़ दो। आप नोट करोगे कि वो चाय का टेम्परेचर पहले जो था उससे कम हो जाएगा। मान लो एक चाय ली आपने, चाय का कप लिया, उसका टेम्परेचर 80 डिग्री सेल्सियस है। आफ्टर सम टाइम आप क्या देखते हो, उसका टेम्परेचर कम होगा या इंक्रीज़ होगा? टेम्परेचर डिक्रीज़ होगा या इंक्रीज़ होगा? टेम्परेचर डिक्रीज़ होगा, उसका तापमान कम हो जाएगा। इट मीन मुझे ये बात समझ में आती है कि वो हीट का भी ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो ओपन सिस्टम में दोनों चीज़ों का ट्रांसफ़र होता है, एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है और हीट का भी ट्रांसफ़र होता है, यानी ऊष्मा का भी आदान प्रदान होता है और पदार्थ का भी आदान प्रदान होता है। बच्चों मास और मैटर में कोई डिफरेंस नहीं है। मास बोल दो, मैटर बोल दो, पदार्थ बोल दो, द्रव्यमान बोल दो। तो बात समझ में आई? तो वह सिस्टम जिसमें दोनों का एक्सचेंज होता है विद सराउंडिंग, उसको क्या बोलते हैं अपने, ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम का एग्जांपल आपको मैं समझा चुका हूँ। ये भी ओपन सिस्टम का एग्जांपल है और ये भी ओपन सिस्टम का एग्जांपल है। ये बच्चों कमेंट सेक्शन में इसका नाम बताओ, इसका नेम क्या है? इसको कौन सा फ्लास्क बोलते हैं और इसको कौन सा फ्लास्क बोलते हैं? ये मैंने प्रैक्टिकल में आपको करवाया हुआ है। इसका नेम बताओ बच्चों कमेंट सेक्शन में लिख करके, जल्दी बताओ फटाफट। हाँ बिल्कुल, इसको बोलते हैं कॉनिकल फ्लास्क, इसको बोलते हैं राउंड बॉटम फ्लास्क। नीचे से ये राउंड शेप का है, इसका नाम है राउंड बॉटम। इसका नाम क्या है, कॉनिकल फ्लास्क। और ये क्या है, ओपन टेस्ट ट्यूब। ओके, ओपन सिस्टम समझ में आ गया। आगे चलते हैं, अपने नोट्स बनाइए, यहाँ से लिखिए। मैंने हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में नोट्स बनाए हैं। बच्चों इतनी डेफिनेशन इनफ है। अगर आप इतनी डेफिनेशन एग्ज़ाम में लिख के आते हो विद एग्जांपल, तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलने वाले हैं। हम आगे चलते हैं बच्चों। ये पहला टाइप कंप्लीट हो गया, ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम का मतलब पता लग गया, जिसमें बोथ मैटर एंड एनर्जी का एक्सचेंज होता है विद सराउंडिंग। चलते हैं बच्चों आगे।
बच्चों ओपन सिस्टम का एग्जाम्पल करने जा रहे हैं। सबसे पहले एक नोट पढ़ लें। नोट इन ए ओपन सिस्टम देयर इज ए नो डेफिनेट बाउंड्री। आज ही सुबह क्लास में बच्चों ने बोला था कि ओपन गिलास के टॉप पार्ट पर इनडेफिनेट बाउंड्री होती है। देखो इनडेफिनेट बाउंड्री होती है। आप गिलास लीजिए, उसमें पानी भर दीजिए, आपको एक इनडेफिनेट बाउंड्री मिलेगी ऊपर की तरफ, वो डिफाइन नहीं है, समझ आई। अनिश्चित सीमा पाई जाती है एक ओपन गिलास के ऊपर। ओपन गिलास के ऊपर कोई सीमा नहीं है, वो एक प्रकार की कौन सी है, इमेजिनरी बाउंड्री है, जिसको अपने इनडेफिनेट बाउंड्री बोलते हैं। बिल्कुल ठीक है, देयर इज नो डेफिनेट बाउंड्री, कोई निश्चित सीमा नहीं होती है। ओपन सिस्टम की बात कर रहे हैं। ओपन सिस्टम में एक पार्ट खुला होता है, इसलिए वहाँ कोई डेफिनेट बाउंड्री नहीं होती है। ठीक है, विच एक्सचेंज बोथ मैटर एंड एनर्जी विथ सराउंडिंग। दोनों का क्या करती है, ये अपने सराउंडिंग के साथ एक्सचेंज करती है, पारिपार्श्विक के साथ दोनों का आदान प्रदान होता है, ऊर्जा का और पदार्थ का। एग्जाम्पल बच्चों, एक कप ऑफ टी एंड ऑल ओपन कंटेनर। जितने भी ओपन कंटेनर है, जितने भी खुले कंटेनर हैं, एक कप चाय, वो भी क्या है, एक ओपन सिस्टम का एग्जाम्पल है। आपने एग्ज़ाम में लिख के आना एग्जाम्पल, एक कप ऑफ टी यानी एक कप चाय और सभी खुले कंटेनर। ये सारे उदाहरण हैं, सारे के सारे ऑल एग्जाम्पल ऑफ ओपन सिस्टम। ओके, मैंने आपको एक बात बताई है बच्चों कि खुले सिस्टम में कोई निश्चित सीमा नहीं होती है। बिल्कुल सही बात है। जो द्रव्यमान और ऊष्मा दोनों का पारिपार्श्विक के साथ आदान प्रदान करते हैं। आपको एक इक्वेशन लिख के आनी है। अब बात करते हैं इक्वेशन के बारे में। मैटर नॉट इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। इसका मतलब m का मतलब क्या है यहाँ पर, मैटर। हिंदी में क्या बोलेंगे, पदार्थ। हिंदी में क्या बोलेंगे बच्चों, पदार्थ। पदार्थ नॉट इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, मतलब आपने क्या किया, वही बात मम्मी ने बोला कि एक टोपिया लो, एक पतीला लो, उसमें पानी गर्म रख दो। क्यों पानी गर्म रख दो उसमें, और आप पानी को गर्म रख करके नीचे से गैस ऑन कर दी, ओपन कर दी, उसके बाद भूल गए आप। शाम तक क्या उसमें मैटर मिलेगा क्या, पदार्थ मिलेगा क्या? पदार्थ का मतलब पानी मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। इसलिए मैटर पदार्थ नॉट इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, मतलब पदार्थ नियत नहीं रहता है, मैटर कांस्टेंट नहीं रहता है। मैटर की वैल्यू, अमाउंट ऑफ मैटर चेंज होता रहता है ना। पदार्थ की मात्रा बदलती रहती है। मैटर नॉट इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। समझ आ रही है बच्चों बात? कोई प्रॉब्लम आ रही है आप कमेंट सेक्शन में आप आंसर दीजिए, आप कमेंट कीजिए। कोई दिक्कत लगे, कोई डाउट लगे, आपको तुरंत रिप्लाई किया जाएगा। क्यू नॉट इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब क्यू का मतलब क्या होता है? क्यू का मतलब होता है एक्सचेंज ऑफ हीट, ऊष्मा का आदान प्रदान। ये भी कांस्टेंट नहीं होगा, नियत नहीं होगी इसकी वैल्यू भी चेंज होगी। हीट, मान लो एक चाय का कप लेकर के आए जिसका टेम्परेचर था 80 डिग्री सेल्सियस। कितना था? 80 डिग्री सेल्सियस। आपने चाय का कप ओपन नहीं छोड़ दिया और 1 घंटे बाद आप चेक करते हो, आफ्टर 1 आवर चेक करते हो आप, उसका टेम्परेचर 80 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस आ जाता है। इट मीन टेम्परेचर ट्रांसफ़र हुआ है, टेम्परेचर एक्सचेंज हुआ है, यानी तापमान का आदान प्रदान हुआ है, वातावरण के साथ विनिमय हुआ है। समझ आई बच्चों बात? इट मीन हीट 80% पे कांस्टेंट नहीं है, नॉट इज इक्वल टू कांस्टेंट। 80% पे कांस्टेंट नहीं है, नियत नहीं है, चेंज हो रही है। टेम्परेचर डाउन आ रहा है, 40 डिग्री सेल्सियस रह गया बच्चों, ये बात होती है। तो अबव दिस इक्वेशन m इज इक्वल टू मास या मैटर, आप इसको मास बोल सकते हो और मैटर बोल सकते हो। क्यू इज इक्वल टू हीट ऑफ एक्सचेंज, मैंने हिंदी में भी लिखा है। क्यू का मतलब विनिमय की ऊष्मा, जो विनिमय करते हैं वातावरण के साथ, उसको बोलते हैं विनिमय की ऊष्मा। क्यू का मतलब क्या होता है? क्यू का मतलब ऊष्मा नहीं होता। कई बच्चे बोलते हैं क्यू इज इक्वल टू हीट, ना, क्यू का मतलब होता है एक्सचेंज ऑफ हीट। पूरी टर्म सीखनी है हमने। स्मॉल क्यू का मतलब होता है बच्चों, मैं बार बार कह रहा हूँ, एक्सचेंज ऑफ हीट, नॉट हीट, ओनली हीट नहीं बोलना आपने। ओके, एक बात और बोल दूं बच्चों, आपके ये चैप्टर फिजिक्स में भी है, तो फिजिक्स को इसके साथ केमिस्ट्री के साथ कोरिलेट नहीं करना। फिजिक्स में थोड़ी बातें अलग चलती हैं और केमिस्ट्री में बातें अलग चलती हैं। चलो बच्चों आगे कंटिन्यू करते हैं। तो ये हमने ओपन सिस्टम कंप्लीट कर लिया। किसी को कोई डाउट होगा तो वो कमेंट सेक्शन में डाउट लिख देगा। नेक्स्ट क्लास जब भी होगी अपने उनके डाउट्स क्लियर कर देंगे। बच्चों सारी बातें नोट कर लो आप। चलते हैं आगे।
अब आती है बात क्लोज सिस्टम की। सेकंड टाइप ऑफ सिस्टम आने जा रहा है क्लोज सिस्टम। मैंने क्या किया, वही कंटेनर लिया, आपकी जो मम्मा ने बोला था कि एक टोपिया लो, उसमें पानी गर्म कर दो, है ना। पानी गर्म करना आपने क्या किया, नीचे से गैस ओपन की और पानी गर्म कर दिया, और आप भूल गए, और शाम तक क्या हुआ, पानी सारा का सारा इवेपोरेट हो गया, वाष्प बन गई और उड़ गया, है ना। और मम्मी ने क्या मारा, चांटा मारा, और आपके भी हीट ट्रांसफ़र होगी, है ना। तो इसका मतलब मैंने क्या किया, मैंने चालाकी देखी। पुराने ज़माने में क्या होता था बच्चों कि दूध को जल्दी उबालने के लिए जो क्या करते थे कि कंटेनर लेते हैं, पतीला लेते हैं, उसमें दूध डालते हैं और ऊपर क्या करते थे, उसको ढक देते थे। क्यों? क्योंकि वो दूध जल्दी बॉयल हो जाए, वो दूध मिल्क जल्दी उबल जाए। तो ऐसे ही कुछ किया। अब क्या किया उन्होंने, ढक्कन रख दिया ऊपर, उसको कवर्ड कर दिया। एक कंटेनर लिया, उसके अंदर उसको क्या कर दिया, कवर्ड कर दिया, ताकि कोई भी चीज़ बाहर ना आ सके। अब मान लो नीचे से मैंने हीट दे दी, है ना, नीचे से मैंने हीट देनी स्टार्ट कर दी। अब आपको पता है कि उसके अंदर लिक्विड है, लिक्विड कौन सी फॉर्म में कन्वर्ट होगा, वेपर फॉर्म में। वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। धीरे धीरे क्या मिलेगी उसको, हीट मिलेगी। हीट मिलेगी तो वेपर बनेगी, वाष्प बनेगी, भाप बनेगी, और भाप बनेगी तो आपको पता है कि उसका एक्सचेंज नहीं हो पाएगा, वो टकरा कर के रिफ्लेक्ट होकर के वापस आना शुरू हो जाएंगे, वो वापस आना शुरू हो जाएगी, है ना। वो हीट जो कंटेंट है, वाटर कंटेंट है, जो वाष्प है, वो बाहर जा ही नहीं पाएगी। इट मीन अंदर का टेम्परेचर क्या हो रहा है बच्चों, इंक्रीज़ हो रहा है, क्योंकि वो क्या हो रहा है, वो वेपर बाहर जा ही नहीं पा रही है, वेपर बाहर नहीं जा रही है। समझ आ रही है बच्चों बात, मैटर बाहर नहीं जा रहा है, मैटर बाहर नहीं जा रहा है, इसके कारण वो सारा का सारा मैटर अंदर रह रहा है। इट मीन आपने गैस ओपन की, ऊपर से उसको अच्छी तरीके से कवर कर दिया, हम भूल गए, कोई दिक्कत नहीं है, मैटर तो बाहर जाएगा ही नहीं, फिर होगा क्या, कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ। हमने क्या किया, पूरे तरीके से अपने टोपिए को कम्प्लीटली बाउंड कर दिया, ऊपर से कोई भी कंटेंट बाहर नहीं जाएगा। तो क्या होगा बच्चों, ब्लास्ट हो जाएगा, बिल्कुल। इसीलिए ऐसा काम कभी नहीं करना है। अगर हम जो हमारा जो प्रेशर कुकर होता है, अगर हम उसके ऊपर जो सीटी लगी होती है, अगर उसको हम बाउंड कर दें, बंद कर दें, उसके ऊपर कोई बैरियर लगा दें, तो आफ्टर सम टाइम बाद क्या होगा, वो कुकर ब्लास्ट हो जाएगा। ऐसा काम कभी नहीं करना। इतना पता लग गया कि ये सिस्टम क्लोज सिस्टम है, इसको हमने क्लोज कर दिया, कवर अप कर दिया। ये देखो हमने यहाँ से क्या कर दिया, कवर अप कर दिया, यहाँ भी मैंने क्या कर दिया, कवर अप कर दिया, कवर अप कर दिया। इट मीन वाटर कंटेंट, लिक्विड कंटेंट, जो हमने इसके अंदर पानी भरा है, जो हमने इसके अंदर द्रव्य भरा है, वो बाहर नहीं जाएगा, गर्म जरूर होगा। आप नीचे से क्या कर रहे हो, इसको क्या कर रहे हो, गर्म कर रहे हो, इसको क्या कर रहे हो आप, गर्म कर रहे हो। इसको हीट मिलेगी नो डाउट, इससे वेपर भी बनेगी नो डाउट, वेपर भी बनेगी, लेकिन इसमें बाहर नहीं जाएगा मैटर। तो मैटर का एक्सचेंज नहीं होता विद सराउंडिंग, ओनली और ओनली किसका होता है एक्सचेंज, ओनली किसका एक्सचेंज होता है, हीट का एक्सचेंज होता है। आप क्या कीजिए, वो जो आपने कंटेनर लिया था, आपने जो टोपिया लिया था, है ना, वो टोपिया लिया था ना, उसको आपने क्या कर दिया, कवर कर दिया। लेकिन क्या इस टोपिए को आप टच कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते। इट मीन हीट तो ट्रांसफ़र हो ही रही है, क्योंकि जो इसकी दीवारें हैं वो डायाथर्मिक हैं, जो इसकी वॉल्स हैं वो डायाथर्मिक हैं, यानी हीट की कंडक्टर हैं, यानी ऊष्मा की सुचालक हैं, जो एनवायरनमेंट में अपनी हीट को क्या कर रही हैं, हीट को ट्रांसफ़र कर रहे हैं, अपनी हीट को एनवायरनमेंट में ट्रांसफ़र कर रहे हैं। इट मीन तो डेफिनेशन क्या निकल के आती है बच्चों, डेफिनेशन क्या निकल के आती है, सिस्टम ओनली एक्सचेंज एनर्जी नॉट मैटर विद सराउंडिंग, सिस्टम ओनली एक्सचेंज एनर्जी नॉट मैटर विद सराउंडिंग, मतलब वो सिस्टम, विच सिस्टम जो डजेंट मैटर को एक्सचेंज नहीं करता सराउंडिंग के साथ, ओनली एनर्जी को, हीट को एक्सचेंज करता है, उसको बोलते हैं, इट इज़ नोन एज क्लोज सिस्टम। ये सारे एग्जांपल हमने कर लिए हैं, है ना। इसको मैंने क्या कर दिया, ऊपर से कवर अप कर दिया। वह तंत्र जिसमें पारिपार्श्विक के साथ केवल ऊर्जा का आदान प्रदान होता है, पदार्थ का नहीं होता, बंद तंत्र कहलाता है। इट इज़ नोन एज बंद तंत्र, यानी क्लोज सिस्टम। ओके बच्चों, ये हो गया। आगे करने जा रहे हैं, नेक्स्ट स्लाइड में जा रहे हैं, क्लोज सिस्टम का एग्जाम्पल कर रहे हैं। पहले इसमें देखते हैं इसकी इक्वेशन क्या बैठती है। मैटर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, मैटर कॉन्स्टेंट रहेगा, मतलब मैटर का आदान प्रदान, एक्सचेंज ऑफ मैटर विद सराउंडिंग नहीं हो रहा, है ना, डजंट टेक प्लेस। मैटर का एक्सचेंज विद सराउंडिंग नहीं हो रहा, डजंट,
इट मीन पदार्थ का आदान प्रदान नहीं हो रहा सराउंडिंग के साथ, तो मैटर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, मतलब m इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, मतलब मैटर जो है वो नियत बना रहेगा। लेकिन हीट नॉट इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, इसका मतलब हीट नियत नहीं बनी रहेगी, जो ऊष्मा है वो नियत नहीं रहेगी। इट मीन जो आपकी हीट कंटेंट है वो कांस्टेंट नहीं रहेगा, उसकी वैल्यू चेंज होती रहेगी। मतलब आपने जो कंटेनर लिया था जिसमें आपने पानी गर्म किया था वो शाम तक ठंडा हो जाएगा, ये नो डाउट उसमें उसमें वाटर जो है वो एक्सचेंज नहीं होगा, मैटर जो है वो एक्सचेंज नहीं होगा। इन ए क्लोज सिस्टम द बाउंड्री इज डेफिनेट, डेफिनेट बाउंड्री होती है बच्चों, ये देखो डेफिनेट बाउंड्री, बट द बाउंड्री इज कंडक्टर ऑफ हीट, बट द बाउंड्री इज कंडक्टर ऑफ हीट, वो ऊष्मा की सुचालक होती है, एक निश्चित सीमा पाई जाती है। ये देखो पूरी की पूरी सीमा जो है वो निश्चित है, पूरी की पूरी जो कंप्लीट बाउंड्री है वो कवर्ड है, और एक डेफिनेट बाउंड्री है, इसमें एक भी इमेजिनरी बाउंड्री नहीं है किसी भी पोर्शन में। जबकि एक ओपन ग्लास लेते हैं, उसके ऊपर जो बाउंड्री होती है ये वाली कैसी बाउंड्री होती है, एक प्रकार की इमेजिनरी बाउंड्री होती है। ये कैसी बाउंड्री है, रियल बाउंड्री है, ये वाली रियल। लेकिन ये वाली कैसी बाउंड्री है, ये वाली बाउंड्री जो है वो नॉट रियल यानी इमेजिनरी, यानी इनडेफिनेट, डेफिनेट नहीं है। लेकिन क्लोज सिस्टम में सारी की सारी बाउंड्री जो होती है वो कैसी होती है, डेफिनेट होती है। ये बात लिखने वाली, एक कंडक्टर ऑफ हीट होती है जो हीट की कंडक्ट कर सकती है, ऊष्मा की सुचालक होती है। बच्चों ये सारे नोट्स आपने बनाने हैं बिल्कुल। लिक्विड इन कॉन्टैक्ट विद वेपर इन ए सील्ड ट्यूब फॉर्म्स ए क्लोज सिस्टम। कोई ऐसा लिक्विड है जिसको मैंने ऐसी ट्यूब में फिलअप किया है जो क्लोज ट्यूब है, और उसको मैं गर्म कर रहा हूँ तो उसमें वेपर बन रही है, लेकिन वेपर बाहर नहीं जा पा रही, वो वेपर उसके अंदर ही रह रही है। ये बात समझाना जा रहा है। ये एग्जांपल है, लिक्विड इन कॉन्टैक्ट विद वेपर इन ए सील्ड ट्यूब फॉर्म ए क्लोज सिस्टम, उसको बोलते हैं क्लोज सिस्टम। क्या बोलते हैं, बंद तंत्र बोलते हैं। एक सील्ड ट्यूब में वाष्प के संपर्क में तरल एक बंद तंत्र कहलाता है। सिंपल सी बात बच्चों बोल रहा है, आपने क्या किया, पूरे के पूरे सिस्टम को क्लोज कर दिया और अंदर पानी भर दिया, उसको आप गर्म कर रहे हो, वेपर बाहर नहीं जाएगी, वाष्प बाहर नहीं जाएगी, इट मीन मैटर का एक्सचेंज नहीं होगा, ओनली हीट का एक्सचेंज होगा। तो आपको ये बात समझ आ गई होगी। क्लोज सिस्टम उसे कहते हैं जिसमें ओनली हीट का एक्सचेंज होता है, मैटर का एक्सचेंज नहीं होता। सिंपल सी बात है, एग्जांपल हम कर चुके हैं। उसी को क्या बोलते हैं, बंद तंत्र, या इट इज़ नोन एज क्लोज सिस्टम। ओके बच्चों, चलते हैं आगे। अब थर्ड टाइप का आ रहा है सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, विलगित तंत्र। बच्चों हुआ क्या, एक एग्जांपल लेते हैं अपने। मैंने क्या किया, जो कंटेनर आपको आपकी मम्मी ने दिया था कि इस पतीले में पानी गर्म करो, और पानी गर्म इस हिसाब से करना कि पानी उड़ना नहीं चाहिए, पानी की वाष्प नहीं बननी चाहिए। क्या नहीं बननी चाहिए, आपने कंटेनर लिया और ये पानी भर दिया इसके अंदर, और इसकी जो है इसको आपने क्या कर दिया, ऊपर से सील भी कर दिया, ठीक है, आपने इसको बंद कर दिया, और इसकी वेपर नहीं बननी चाहिए। नीचे से आप क्या कर रहे हो, इसको आपने गर्म करना शुरू कर दिया। प्लस आप क्या कर रहे हो, आपने इसकी वॉल्स को ऐसा कवर कर दिया कि जिससे हीट बाहर ना जाए। ऐसा कोई मटेरियल लगा दिया इसके बाहर जिससे कि हीट बाहर ना जाए। इट मीन आपने उसकी बाउंड्री कैसी बना दी, एडियाबैटिक बाउंड्री बना दी। आपको मैं एडियाबैटिक बाउंड्री करवा चुका हूँ। इट मीन उसने आपने कौन सी बाउंड्री बना दी, एडियाबैटिक का मतलब क्या होता है, रुद्धोष्मीय। कोई पूछे आपसे एडियाबैटिक का मतलब क्या होता है, जो हीट की इंसुलेटर होती है, जो ऊष्मा को बाहर नहीं जाने देती, ऊष्मा की कुचालक होती। ऐसी दीवारों का निर्माण कर दिया मैंने उस पतीले के बाहर, जो ऊष्मा को बाहर नहीं जाने देती। ऐसी वॉल्स को बोलते हैं एडियाबैटिक वॉल्स, ऐसी बाउंड्री को बोलते हैं एडियाबैटिक बाउंड्री। और ऐसा सिस्टम जो हमने सेलेक्ट किया है थर्मोडायनेमिकली स्टडी करने के लिए, इट इज़ नोन एज आइसोलेटेड सिस्टम। हिंदी में बोले तो विलगित निकाय, उसको विलगित निकाय बोलते हैं, जो सबसे डिफरेंट है। ना तो उसमें आपने क्या किया, ना उसको पूरा का पूरा एडियाबैटिक वॉल्स बना दी, ना तो उसमें क्या होगा, मास का एक्सचेंज होगा, ना उसमें एनर्जी का एक्सचेंज होगा, हीट का भी एक्सचेंज नहीं होगा, और मास का भी एक्सचेंज नहीं होगा, यानी पदार्थ का भी आदान प्रदान नहीं होगा, और ऊष्मा का आदान प्रदान भी नहीं होगा। एक बारी आपने जैसा पानी उसके अंदर भर दिया, गर्म पानी भर दिया, तो गर्म रहेगा वो,
आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब है कि आपने एक कंटेनर लिया जहाँ जो कि एडियाबैटिक वॉल से बना हुआ है, जो कि रुद्धोष्मीय दीवारों से बना हुआ है, उसके अंदर आपने कोई चीज़ फिलअप कर दी तो वो ऑलवेज कैसी रहेगी बच्चों? एक मिनट बच्चों, वो कैसी रहेगी? आंसर दीजिए। वो कैसी रहेगी? वो ऑलवेज जिस स्टेट में है, अगर पानी आपने गर्म डाला है तो ऑलवेज गर्म रहेगा, अगर आपने पानी ठंडा डाला है तो ऑलवेज कूल रहेगा, ठंडा रहेगा, कोल्ड रहेगा। तो मैंने क्या किया बच्चों? मैं लेकर के आया फिर एक थर्मस लेकर के आया। एग्जाम्पल क्या है इसका बच्चों? इसका एग्जाम्पल है थर्मस। अगर एग्जाम्पल की बात करें, इसका एग्जाम्पल है थर्मस। मैं लेके आया घर पे थर्मस, तो मैंने उसका यूज़ करना शुरू कर दिया। और थर्मस का यूज़ करना जब शुरू किया मैंने क्या किया, सुबह मैंने पानी भर दिया उसके अंदर ठंडा। अब गर्मी का मौसम है, मैंने कोल्ड चिल्ड पानी भर दिया, चिल्ड वाटर भर दिया उसके अंदर, फिलअप कर दिया। तो मैं देखता हूँ कि 4 दिन बाद भी मुझे पानी वो ठंडा मिल रहा है। क्या ऐसा पॉसिबल है क्या? बताओ बच्चों कमेंट सेक्शन में लिख करके। हमें तो ये पढ़ाया गया कि आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब ये है कि एक बारी मैंने उसके अंदर चिल्ड वाटर भर दिया, गर्म ठंडा पानी भर दिया, तो आइसोलेटेड सिस्टम ये बोलता है कि ना तो एनर्जी का एक्सचेंज होगा, ना हीट का एक्सचेंज होगा, ना मैटर का एक्सचेंज होगा, ना तो ऊष्मा का आदान प्रदान होगा, ना पदार्थ का आदान प्रदान होगा। इट मीन जैसा पानी ठंडी अवस्था में था, कूल फेज में था, तो ऑलवेज वो कूल फेज में रहना चाहिए। लेकिन ऐसा होता नहीं है। रिप्लाई करो, क्यों नहीं होता? बच्चे जानते हैं इसका जवाब दो बच्चों कमेंट सेक्शन में। ऐसा क्यों नहीं होता? क्योंकि आइडियल कंडीशन नहीं है हमारे पास बच्चों, आइडियल कंडीशन नहीं है। उसके लिए आदर्श अवस्था होनी चाहिए, यानी 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो उसका, जो कि एक आइडियल टेम्परेचर है, यानी 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर हो उसका, जो कि एक आइडियल प्रेशर है। तो ये आइडियल कंडीशंस होनी जरूरी है। आइडियल कंडीशंस और भी बहुत टाइप्स की होती हैं। जब तक आइडियल कंडीशन नहीं होती, आदर्श अवस्था नहीं होती, तब तक वो काम नहीं करेगा आइसोलेटेड सिस्टम की तरह। इसका मतलब आइसोलेटेड सिस्टम प्रॉपरली वर्क नहीं करते हैं। समझ आइए बच्चों बात? तो द सिस्टम विच नीदर एक्सचेंज नोर मैटर विद सराउंडिंग, बाउंड्री इज आइसोलेटेड, बाउंड्री आइसोलेटेड होगी, इज कॉल्ड एडियाबैटिक बाउंड्री। बिल्कुल एडियाबैटिक बाउंड्री बोलते हैं, जिसमें हीट का ट्रांसफ़र नहीं होता, बिकॉज बाउंड्री इज आइसोलेटेड फॉर हीट। समझ आई बच्चों बात? क्योंकि बाउंड्री हीट की इंसुलेटर होती है। इट मीन इसमें ना तो मैटर का एक्सचेंज होगा, ना एनर्जी का एक्सचेंज होगा, कुछ भी एक्सचेंज नहीं होगा, उसको बोलते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। इट इज़ नॉन एज आइसोलेटेड सिस्टम। अब आता है वह तंत्र जो पारिपार्श्विक के साथ न तो ऊर्जा का आदान प्रदान करता है, न ही पदार्थ का आदान प्रदान करता है, और ऐसी सीमा को बोलते हैं रुद्धोष्मीय सीमा, क्योंकि यह सीमा ऊष्मा की कुचालक होती है। और ऐसे तंत्र, ऐसे सिस्टम जिसका हमने चुनाव किया है थर्मोडायनेमिकली स्टडी करने के लिए, ऊष्मा गतिकी रूप से अध्ययन करने के लिए, ऐसे सिस्टम को, ऐसे तंत्र को क्या बोलते हैं? इट इज़ नॉन एज आइसोलेटेड सिस्टम। यह विलगित निकाय कहलाता है। समझ आइए बच्चों बात? ये रे विलगित निकाय, ये रहा विलगित निकाय। वैक्यूम कर दिया मैंने, कोई भी हीट ट्रांसफ़र नहीं होगी। जो आपने इसके अंदर कंटेंट फिलअप कर दिया वो अपनी एनर्जी सराउंडिंग के साथ शेयर नहीं करेगा, है ना? एनर्जी सराउंडिंग के साथ शेयर नहीं करेगा, मैटर भी शेयर नहीं करेगा। चलते हैं बच्चों आगे। आइसोलेटेड सिस्टम का एग्जांपल दीजिए। टी इन थर्मस फ्लास्क, आपने लिया थर्मस फ्लास्क, उसमें चाय फिलअप कर दी। अकॉर्डिंग टू रूल्स, थर्मोडायनेमिक रूल्स क्या बोलेंगे कि चाय आपने एक बारी डाल दी तो वो ऑलवेज गर्म रहेगी, हॉट रहेगी। लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्यों? क्योंकि आइडियल कंडीशन नहीं है। आपसे इंटरव्यू में पूछ सकता है एग्जामिनर, वाइवा में, तो आप साफ जवाब दोगे वहाँ पर सर आइडियल कंडीशन नहीं है, इसलिए वो काम नहीं करता। तो ये एग्जांपल दिया हुआ है मैंने, ये देखो थर्मस फ्लास्क का एग्जांपल है आपके सामने। ना तो इसमें मैटर का एक्सचेंज हो रहा है, ना इसमें एनर्जी का एक्सचेंज हो रहा है। ये देखो, ना तो इसमें मैटर का एक्सचेंज हो रहा है और ना इसमें एनर्जी का एक्सचेंज हो रहा है। किसी का भी आदान प्रदान नहीं होता। आइसोलेटेड सिस्टम कैन एक्सचेंज नीदर एनर्जी नोर मैटर विद सराउंडिंग। ओके बच्चों, इसके प्रॉपरली नोट्स बनाओ, इसको ढंग से कीजिए। ये हमारे टाइप्स ऑफ सिस्टम के हमने पढ़ लिया। अगर हम टाइप्स ऑफ सिस्टम में आइसोलेटेड सिस्टम के लिए कोई इक्वेशन लिखें तो मैटर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। मैटर क्या रहेगा? नियत रहेगा। ऑलवेज पदार्थ नियत रहेंगे, पदार्थ में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। मैटर की अमाउंट ऑफ मैटर में डजंट चेंज, अमाउंट ऑफ मैटर डजंट चेंज इन आइसोलेटेड सिस्टम। विलगित निकाय में पदार्थ की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं आता है। एक्सचेंज ऑफ हीट डजंट चेंज
इन आइसोलेटेड सिस्टम, यानी ऊष्मा के आदान प्रदान में कोई परिवर्तन नहीं आता है, कोई आदान प्रदान, जैसे ही उसके अंदर आपने गर्म पानी रख दिया वैसा ही रहेगा। जैसा मैटर अगर आपने उसके अंदर 80 ml वाटर कंटेंट फिलअप किया तो 80 ml ही रहेगा, जिसको जितना मर्जी आप गर्म डाल दो पानी उसके अंदर। ओके, तो M इज रिप्रेजेंटेड एज मैटर एंड Q इज रिप्रेजेंटेड एज एक्सचेंज ऑफ हीट। बच्चों बात समझ आ रही है? एक्सचेंज ऑफ हीट। M को पदार्थ के रूप में दर्शाया गया और Q को ऊष्मा के आदान प्रदान के रूप में दर्शाया जाता है। तो ये ध्यान रखना, Q इज इक्वल टू स्मॉल q इज इक्वल टू एक्सचेंज ऑफ हीट। चलो बच्चों आगे चलते हैं। अब अपने लेते हैं समरी। आज हमारा टॉपिक खत्म होने वाला बच्चों। टाइप्स ऑफ सिस्टम के बारे में हमने पढ़ा है, तंत्र के प्रकार के बारे में हमने पढ़ा है। तो 3 प्रकार के होते हैं, हम इसको रिकॉल करने जा रहे हैं। ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम एंड आइसोलेटेड सिस्टम। टोटल 3 टाइप के सिस्टम होते हैं। 3 प्रकार के तंत्र होते हैं, खुला तंत्र, बंद तंत्र और विलगित निकाय। तो मैटर नॉट इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ओपन सिस्टम में मैटर नहीं रहता, नॉट इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट मतलब पदार्थ की मात्रा नियत नहीं रहती है। क्यों नॉट इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट मतलब ऊष्मा की मात्रा भी नियत नहीं रहती है, कॉन्स्टेंट नहीं रहती है। तो इसमें दोनों का क्या होता है? एक्सचेंज होता है, बोथ मैटर एंड एनर्जी विद सराउंडिंग। दोनों का, पदार्थ और ऊर्जा दोनों का स्थानांतरण होता है, किसके साथ? पारिपार्श्विक के साथ। इन विच अगर बात करें क्लोज सिस्टम की, सेकंड टाइप ऑफ सिस्टम, मैटर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। मैटर जो है वो कॉन्स्टेंट रहेगा। समझ आ रही है बच्चों बात? तो इसमें द्रव्यमान का मान नियत रहता है और हीट ऑफ एक्सचेंज का नॉट इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट मतलब हीट की वैल्यू, ऊष्मा की मात्रा नियत नहीं रहती, वो बदलती रहती है। मतलब एनवायरनमेंट के साथ एक्सचेंज ऑफ हीट होता है, वातावरण के साथ ऊष्मा का विनिमय होता है। ये है क्लोज सिस्टम। हम एग्जाम्पल डिस्कस कर चुके हैं। हम क्या कर रहे हैं? इसकी समरी ले रहे हैं, एक सारांश ले रहे हैं इस टॉपिक का। मैटर अगर थर्ड बात करें, आइसोलेटेड सिस्टम, जिसको मैंने क्या किया, पूरा एक कंटेनर लिया और एडियाबैटिक बाउंड्री से उसको मैंने कवर अप कर दिया। एडियाबैटिक बाउंड्री जो कि इंसुलेटर ऑफ हीट होती है, ऊष्मा की कुचालक होती है बच्चों। तो मैंने क्या किया, उसको एडियाबैटिक बाउंड्री से मैंने बाउंड कर दिया। ना तो मैटर का एक्सचेंज होगा ना हीट का एक्सचेंज होगा, दोनों के दोनों कांस्टेंट रहेंगे। मैटर इज इक्वल टू कांस्टेंट, Q इज इक्वल टू कांस्टेंट। हीट ऑफ एक्सचेंज भी क्या रहेगा? नियत रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। और मैटर भी क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। बच्चों बात समझ में आई है? तो ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया। ये हमने समरी की है। अगर आप एग्ज़ाम में ऐसे लिख कर के आते हो, मैं श्योरली कहता हूँ आपको एग्ज़ाम में बहुत अच्छे नंबर मिलने वाले हैं बच्चों। तो टॉपिक में कोई भी डाउट हो आप मुझे बता सकते हो। ओके बच्चों, मैं क्लास का एंड करने जा रहा हूँ। कल मॉर्निंग में मिलते हैं 9 बजे। कल 9 बजे अपनी क्लास लेंगे। किसी को कोई डाउट हो तुरंत मैसेज करो, अपने जूम पे लाइव हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बच्चों साफ साफ बात बोलनी है। एज़ यूर कम्फर्ट मैंने आपका टाइम टेबल क्या रखा है, एज़ यूर कम्फर्ट आपका टाइम टेबल रहेगा 9 AM। जो बच्चे 9 AM पे लाइव होंगे वो 9 AM पे आ सकते हैं, 9 बज के आ सकते हैं सुबह। जो बच्चे 12:20 पे आना चाहते हैं वो 12:20 पे भी आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वीडियो एक ही बनाऊंगा। एज़ यूर कम्फर्ट, आप दोनों टाइम में जो मर्जी टाइम आ सकते हो। मैं दोनों टाइम यूट्यूब पे एक्टिव रहूँगा और आपकी प्रेजेंस चेक करूँगा कि कौन बच्चा प्रेजेंस है, कौन बच्चा प्रेजेंस नहीं है। इन दोनों टाइम पे जो बच्चा नहीं आएगा वो मुझे इन्फॉर्म करेगा कि सर मैं इस कारण से नहीं आ पाया या नहीं आ पाई। तो मैं आपको एक टाइम और दूंगा, उस टाइम में आप ये वीडियो आप देखोगे, वॉच करोगे। बच्चों कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके पास जो टाइम है उसको देखो, उसको पढ़ो। ये वीडियो मैंने आपके लिए बनाई है, आपके पास हमेशा सेव रहेगी, ऑलवेज। ओके बच्चों, थैंक यू। मिलते हैं फिर। बाय बच्चों, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।